स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश। उसका चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, पेज नंबर 10 एंड 11 फिगर इट आउट के सॉल्यूशंस करेंगे आज हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस है, इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें पता है कि जो नंबर्स एंड होते हैं 2, 3, 8 एंड 7, तो 2, 3, 7, 8 से जो नंबर एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये क्यों आया? क्योंकि अगर आप सबके परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे सिंगल डिजिट्स के, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 16। तो लास्ट डिजिट, जिसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 10, 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो आप देख सकते हो अगर लास्ट डिजिट देखी जाए तो लास्ट डिजिट किसी के भी लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 नहीं है। 1, 4, 5, 6, अगेन 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। ठीक है, तो किसी के भी लास्ट में 2, 3, 8, 7 नहीं है। हमने 10 तक ही क्यों किया? क्योंकि 11 के बाद वो फिर 1 ही बन जाता है। 12 में 2 का स्क्वायर ही आएगा, 13 में ऐसे ही 43 अगर नंबर हो तो 3 का स्क्वायर ही आएगा। तो वो हमारे 10 तक कर लिए हमने। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में हमारा जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में। तो याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब लास्ट में 2, 3, 7, 8 के अलावा बाकी नंबर्स हो। तो इसमें हमारा पहला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 2, 2 है। 2 किसी की भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। सेकंड 8, 8 हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 भी किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता। आप किसी का भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर करोगे 8 नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यूनिट प्लेस पे 4 है। ठीक है, 7 भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 1089 की बात करूँ लास्ट में 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर में भी आ सकता है 9 लास्ट में, 23 के स्क्वायर में भी हो सकता है, 33 के भी स्क्वायर में हो सकता है। तो लेकिन हो सकता है। ओके, तो इसमें मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है वो नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 है, किसी भी नंबर के एंड में अगर 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंफर्म ऑलवेज। लेकिन अगर नंबर में 2, 3, 7, 8 के बजाय कुछ और है, 1 है, 5 है, 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। उसमें आपको फिर चेक करना होगा बाय प्रॉपर कैलकुलेशन। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर हमारा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट कौन कौन से नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है और थर्ड नहीं है। दीज 3 नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विच वन अमंग 64, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। किसकी लास्ट डिजिट 4 है? तो आप देख सकते हो लास्ट डिजिट निकालने के लिए आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करने की नीड। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 36 का स्क्वायर करती हूँ तो 36 का स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी? देखो, एक तरीका तो यह है कि आप पूरा सॉल्व करो। 6 टाइम्स 6 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 21, अगेन सेम नंबर ही रहेगा 6732। ओके, तो 36 का स्क्वायर हुआ 2376। तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट डिजिट है वो इसकी 6 आई है। नहीं तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो 36 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6, क्योंकि 36 इंटू 36 होगा तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है। इसकी लास्ट डिजिट 6 हो गई, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे 6 6 जा 36 और वो आपका नीचे तक रहता है यूनिट प्लेस में। ठीक है, तो बस आप लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो और उसकी लास्ट डिजिट देख लोगे तो आपका पूरे स्क्वायर की लास्ट डिजिट निकल जाएगी। अंडरस्टूड?
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 64 का स्क्वायर मतलब 64 इंटू 64, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में लास्ट डिजिट हो गई 6, तो पहले नंबर की लास्ट डिजिट हो गई 6। सेकंड, 8 टाइम्स 8, 8 का स्क्वायर है तो 8 टाइम्स 8 इज 64, 64 की लास्ट डिजिट क्या हुई हमारी 4, इसमें भी पूरा लिख लेते हैं 16 लास्ट डिजिट 6। 292, 292 में 2 का स्क्वायर करेंगे बस हम, 2 का स्क्वायर इज 4। 36 में 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 टाइम्स 6 36, तो लास्ट डिजिट हुई 6। तो हमारी इन दोनों नंबर्स में लास्ट डिजिट 4 आई, किस किस में, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर। तो आंसर इसका आएगा विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज लास्ट डिजिट 4, 108 क्योंकि 8 टाइम्स 8 इज 64, लास्ट डिजिट 4, एंड 292 क्योंकि 2 इंटू 2 4, लास्ट डिजिट 4। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 125 स्क्वायर इज 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी। पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं स्क्वायर्स की। प्रॉपर्टी होती है कि अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे 7 का स्क्वायर निकालना है, तो इट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड नेचुरल, सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, अगर 7 का स्क्वायर है तो, जैसे अगर मेरा है 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5, कितने 7 ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 7 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, विच विल बी इक्वल्स टू 49। आप चाहे सम करके देखेंगे, इसका आएगा 49। तो 7 के स्क्वायर को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं 8 के स्क्वायर की बात करूं, तो 8 का स्क्वायर होगा 8 नेचुरल नंबर्स का सम, विच विल बी 64। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, राइट। इसको मैं एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कैसे, मैं अगर इन सबको, दिस विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 13 तक के सम का प्लस 15, तो 8 के स्क्वायर को लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर प्लस में 15। बट अगर मुझे ये 15 नहीं गिवन है और मुझे 8 का स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ 7 का स्क्वायर, तो 15 इज व्हाट नंबर, 15 इज 8th नेचुरल नंबर। ठीक है। इन दिस क्वेश्चन 13 इज 7th नेचुरल नंबर। ठीक है। तो जो आपको नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना होता है इज इक्वल्स टू 2n-1। ठीक है। 2n-1 क्या नंबर है, जो कि भी आपका नेचुरल नंबर ऑड नंबर है। ठीक है। स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हो 2 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 इन -1 15। ठीक है। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है 2n-1। जो भी आपको सम नहीं, जो भी आपको नंबर कैलकुलेट करना है ऑड नेचुरल नंबर, विच विल बी 2n-1। अंडरस्टूड। ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 125 का स्क्वायर गिवन है। ठीक है। तो 125 का स्क्वायर इज 15625। आपको दे निकालना है 126 का स्क्वायर। 126 का स्क्वायर होगा 125 का स्क्वायर प्लस में जो भी आएगा 2n-1। तो आप ये याद रखना कि 2n-1 क्या होता है। 2n-1 जो किसी भी ऑड नंबर, आपको कोई भी ऑड नंबर की वैल्यू निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हैं 2n-1 से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 7th ऑड नंबर निकालना है इस सीरीज में, सीरीज मेरी ये है। ठीक है। इस सीरीज में मुझे 7th निकालना है, तो 2 इंटू 7-1 14-1 13 आ जाएगा। ठीक है। तो सेम इसी में करेंगे, मुझे कौन सा निकालना है, 126 नंबर निकालना है, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जो 126 का स्क्वायर होगा वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे ले जाके जो भी 126 नंबर होगा विच इज 2n-1 वहां तक करना है। लेकिन मुझे 125 तक का तो सम पता ही है, जो कि है 15625। ठीक है। और प्लस में हो जाएगा 2n-1, तो 2n-1 मेरा आ जाएगा 2 इंटू n इज 126 -1, दिस विल बी इक्वल्स टू 15625 विल बी इक्वल्स टू 251। और उसमें थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शंस है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड। यूज हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहली प्रॉपर्टी यूज हुई है कि जो भी स्क्वायर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल n का स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ
ऑड नेचुरल नंबर, एक तो ये, जस्ट रिमेंबर दिस। और जो लास्ट नंबर होगा या कोई भी आप नंबर निकाल सकते हो 2n-1 से। ठीक, तो ये 2n-1 क्या है? nth ऑड नंबर। जो आपका लास्ट वाला ऑड नंबर होगा या जो भी आपको कोई भी ऑड नंबर निकालना है तो 2n, जैसे अगर मैं पूछूं आपको 15th ऑड नंबर क्या होगा, तो 2 × 15 - 1, दिस इज 29। ठीक है, 15th ऑड नंबर स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो अगर एरिया आपका 441 है, ये आपका स्क्वायर है, इसका आपको एरिया गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, या फिर आप बोल सकते हो एस इंटू एस। अब मेरे पास 441 तो एरिया हो गया, तो एरिया इक्वल्स टू हो गया मेरा साइड का स्क्वायर। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पहले कि जो साइड का स्क्वायर होता है, जब ये 2 इधर लेफ्ट साइड जाता है तो इसका बन जाता है स्क्वायर रूट। तो ये, और स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा साइड के इक्वल। ठीक है, तो इसमें आपको स्क्वायर नहीं निकालना, इसमें आपको निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको साइड अगर गिवन होती तब आप स्क्वायर निकालते। आपको एरिया गिवन है, और फिर ये 2 जो है लेफ्ट साइड में जाएगा और बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज द ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन, या फिर आप बोल सकते हो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो इसमें भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है 441 का। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर्स से। हम 441 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, क्या होगा? 11, 11 टाइम्स, तो 441 के स्क्वायर रूट कर लेंगे। पहला आएगा 3, 3 टाइम्स 147, देन अगेन 3, इट विल बी 4, 9, देन 7, 7 टाइम्स 7, देन 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पेयर बन रहे हैं, और पेयर जब बनता है तो एक पेयर में से हम सिंगल एक नंबर ले लेते हैं 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो ये एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, और यहाँ से भी बाहर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 21। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट टू फाइंड द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपका आ गया 3, और नीचे से आ गया 7, तो 3 × 7 इज 21। अंडरस्टूड? तो पेयर में से एक नंबर लेंगे और उनको आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइड आ जाएगा आपका 21। आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर 21 का स्क्वायर करती हूँ मैं तो 441 आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड विल बी 21 मीटर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। अब इन दिस क्वेश्चन आपसे सबसे छोटा नंबर बोला है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, इंडिविजुअली तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आपसे पूछा है इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अभी अगर मैं स्क्वायर पार्ट को भूल जाऊं, सिंपली मुझे अगर पूछा जाए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, या स्मॉलेस्ट भी पार्ट भूल जाओ, मेरे से सिंपली पूछा गया है फाइंड द नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो मैं क्या निकालती हूँ? इन तीनों से डिवाइड होने के लिए मैं एक ऐसा नंबर निकालूंगी जो तीनों का मल्टीपल हो, जो 4 की टेबल में भी आए, 9 की टेबल में भी आए, 10 की टेबल में भी आए। अब आ जाते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट पे। स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट मल्टीपल कैसे निकालेंगे? और तीनों से डिवाइड होना चाहिए, दैट मीन्स लिस्ट भी हो, कॉमन भी हो, और मल्टीपल भी हो, दैट मीन्स एलसीएम। तो एलसीएम मुझे दे देगा, अगर मैं स्क्वायर पार्ट को भूल जाऊं तो एलसीएम मुझे स्मॉलेस्ट भी दे देगा और इन तीनों से डिवाइड भी दे देगा, क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और मल्टीपल अगर दो नंबर्स के मल्टीपल है, जैसे 2 और 5 का मल्टीपल अगर 10 है, तो 10 इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी डिवाइड होता है, और वो कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो एलसीएम से मेरे पास मल्टीपल आ जाता है जो कि कॉमन मल्टीपल है और तीनों से डिवाइड हो, और वो लिस्ट भी होता है।
ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप, अगर आपको ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो तीनों से डिवाइड हो, पहला स्टेप होता है एलसीएम निकालना। तो पहले इन तीनों का एलसीएम ले लो, 4, 9 एंड 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 2, 9, 5, अगेन 2, 1, 9, 5, देन 5 से जाएगा 5, देन 9। तो एलसीएम आ जाएगा, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 3। ठीक है, वैसे तो सेम ही आएगा। फिर 3 से करके 1, 1, 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, एलसीएम विल बी 180। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरा आ जाएगा 180। तो 180 मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट भी है और इन सबसे डिविजिबल भी है। बट क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है? चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से स्क्वायर भी बोला गया है कि इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है, स्क्वायर नंबर का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कोई एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो। और परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स पेयर में हो। जैसे हमने इससे पहले वाला करा था, तो वो पेयर में आया था, 4, 4, 1 के। दो 3 थे, दो 7 थे, तो पेयर में थे। तो इट शुड बी इन पेयर्स। तो चेक कर लेते हैं पेयर। तो चेक कर लेते हैं कि 180 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। टू चेक हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2, 90, 2 आ गया 45, 3, 15, अगेन 3, 5, देन 5, 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा अ, ये 180 है, 180 के 2 के तो पेयर बन रहे हैं, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 एक मिसिंग है। 5 कंप्लीट नहीं है, तो 180 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो इसको हम स्क्वायर नंबर बना देते हैं। लेकिन स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज अगर मैं इसमें प्लस माइनस करूंगी तो मेरा एलसीएम जो 180 है वो अभी तक तो इन तीनों से डिविजिबल था, लेकिन व्हेन आई ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, तो 180 से डिविजिबल हो ना हो, वो कोई गलत, वो 180 से डिविजिबल नहीं रहेगा आगे जाके। तो इसलिए, लेकिन अगर मैं 180 के मल्टीपल निकालती हूँ, ठीक है, 180 के मल्टीपल निकालती हूँ, क्योंकि अगर 180 डिविजिबल है 4, 9, 10 से, तो 180 के सारे मल्टीपल्स भी डिविजिबल होंगे। 180 टाइम्स 2, 180 टाइम्स 3, तो 180 के सारे मल्टीपल भी डिविजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक 5 डिविजिबल है 15 से, तो 15 के सारे मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। 30 से की टेबल में भी आएगा 5, 45 की टेबल में भी आएगा 5, 60 की टेबल में भी आएगा 5, राइट। तो इसलिए 180 के मल्टीपल मैं कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 5 एक कम है स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। ठीक है, तो 180 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा 5 और आ जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अंडरस्टूड। तो 180 के फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास? 180 के फैक्टर्स से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 180। तो अगर मैं इसमें एक 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेरा एक एक्स्ट्रा 5 ऐड हो जाएगा और ये पेयर बन जाएंगे। और पेयर बना के मेरा फाइनली क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, वो देख लेते हैं। पेयर बना के मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ से आ गया 2, इधर से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 5। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेरा बनेगा 180 इंटू 5। मुझे तो पहले नंबर निकालना है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना। तो नंबर आ जाएगा 180 टाइम्स 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 900। अंडरस्टूड। और अगर उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा जाए, तो यहाँ से 2, इधर से 3, इधर से 5, तो 30। तो देख सकते हो कि 900 इन तीनों से डिविजिबल भी है, स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि मैंने एलसीएम का फर्स्ट मल्टीपल लिया है, और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी है। हाँ है, 30 होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर। तो अगर आपका ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले उसका एलसीएम कर देना, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लेना। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो भी डिजिट मिसिंग है, जो भी पेयर बनाने के लिए नहीं हो रहा है, जो भी पेयर नहीं बन रहा है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पे इन द सेम क्वेश्चन आपका 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 होता, तो आपका एक 3 मिसिंग था, एक 2 का पेयर मिसिंग था, तो आपको एक 2 और एक 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अंडरस्टूड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बट इसमें आपको एलसीएम की नीड नहीं है, क्योंकि एक सिंगल नंबर दे रखा है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इजी है, आपको सिंपली 9408 है, तो 9408 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, चेक कर लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 9408 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2, 4704, 2, 2352, अगेन 2, 1176, अगेन 2 से जाएगा 588, अगेन 2, 2 2 ज़ा 494, अगेन 2, 147, देन 3, 49, देन 7 एंड देन 7, क्योंकि 7 फिर 1 आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स। 9408 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 3 4 6 एंड 1 3 है एंड 7 2 है। तो आप देख सकते हो इसमें पेयर आपके क्या क्या बन रहे हैं। पेयर आपके है, एक 2 का पेयर है, 3 2 के पेयर है, एक 7 का, 3 आपका एक मिसिंग है। तो हम एक 3 से इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 इज मिसिंग, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी एक पेयर बन जाएगा। तो इफ आई मल्टीप्लाई 9408 विथ 3, तो मेरे पेयर्स बन जाएंगे 2 का भी, तो पेयर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हो एक 3 भी एक मिसिंग था जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 9408 को आप 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा 28224, और इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ये सारे इंक्लूडिंग 3। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट, इसमें ये पार्ट भी ऐड कर लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन में ये भी है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अगर आपसे इसका स्क्वायर रूट भी पूछा जाए, नंबर तो हो गया 28224, ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप पूरा का पूरा फिर से मत निकालने लग जाना कि प्राइम फैक्टर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। नहीं, नीड नहीं है, ऑब्वियसली आपने 9408 के तो प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं, तो इसमें बस एक 3 और ऐड हो जाएगा, पेयर बन जाएंगे। हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट में पेयर लिख देंगे, एक 2, फिर 2, हर एक पेयर में से एक सिंगल नंबर आता है, फिर 3, क्योंकि आपने इसमें 3 भी ऐड हो गया, और एक 7। तो बस आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28224 विल बी 168। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट और नंबर आ गया ये। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अंडरस्टूड? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस एंड दिस? ठीक है, आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी यूज होगी, आप लिख लो वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव होना मस्ट है कि एक के बाद एक नंबर हो, जैसे 3 और 5 के स्क्वायर के बीच में, या 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉलर नंबर। जो भी छोटा वाला नंबर होगा उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉलर नंबर को मान लो n है, तो 2 इंटू एन हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में, ठीक है, 2 इंटू एन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप 3 इंटू 3 9 करिए, 4 इंटू 4 16, इनके बीच में नंबर कैलकुलेट करिए, 10 11 12 13 14 15, तो इसके बीच में हो गए 6 नंबर्स। या फिर आप डायरेक्टली जो छोटा वाला नंबर है, ठीक है, विच इज 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि होता है 2 इंटू स्मॉलर नंबर विच इज 6। अगर छोटे नंबर से तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा है 99 और 100, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिंपली आप प्रॉपर्टी का यूज़ करिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2 इंटू एन विच इज़ 2 इंटू 16। याद रखिए छोटे वाले नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका स्क्वायर को नहीं करना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पार्ट 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में हो जाएगा 2 इंटू 99 विच इज इक्वल्स टू 198। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ you can calculate the numbers lie between the square.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है। इसमें आपको बस पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न है। तो पैटर्न समझते हैं। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका पैटर्न है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि 1 into 2 इज 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर। 2 into 3 इज 6, 6 + 1 7 का स्क्वायर। 3 into 4 इज 12, 12 + 1 13 का स्क्वायर। तो यही बनेगा नेक्स्ट भी। 4 into 5 इज 20, नेक्स्ट होगा 21 का स्क्वायर। 9 into 10 इज 90, और इसका नेक्स्ट होगा 91 का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट का मल्टीपल इसका नेक्स्ट है, और उसका नेक्स्ट नंबर आपका रिजल्ट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज द थर्ड नंबर, एंड फोर्थ नंबर में +1 आ जाएगा। इसमें +1 कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है। अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। काउंट द टाइनी स्क्वायर्स इन द पिक्चर एंड राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है, आपको इसको काउंट करना है और उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब ए वन वे तो आपको इसको इंडिविजुअली आप एक एक स्क्वायर को काउंट करो। तो ऑब्वियसली हम स्क्वायर नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करके होगा, उसकी हेल्प लेनी है आपको। क्योंकि आपका इस बार जो क्लास 8 की बुक है, उसमें आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे बेस्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो स्क्वायर्स का मतलब होता है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल में 3 स्क्वायर्स हैं और वर्टिकल में भी 3 स्क्वायर है, तो आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, विच इज 9। तो टोटल बॉक्सेस आपके 9 आएंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है हर एक बॉक्स। जैसे क्लास में अगर 3 रो है, ठीक है, क्लास में अगर 4 रो है और 4 कॉलम है, तो टोटल पूछा जाए कि कितने बच्चे बैठे हैं, तो 4 into 4 आप कर सकते हैं। ऐसे भी 4 है और हॉरिजॉन्टल भी 4 है, तो टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे या टोटल कितने डेस्क होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 4 into 4 16 आ गए। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको छोटे स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए पहले मैं लिख लेती हूँ कि टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हैं। ठीक है, तो बिग है, हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल बिग स्क्वायर्स कितने हैं, 9। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो ये 9 है। अब वर्टिकल में देखते हैं, 1 2, कॉलम में 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेरे कॉलम में है। ठीक है, तो ऐसे भी 9 है, ऐसे भी 9 है, तो टोटल मेरे हो गए 9 into 9 81। अंडरस्टूड। तो ये 81 मेरे तो हो गए टोटल बिग स्क्वायर्स। और एक यहाँ पे आप चेक, थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें 5 ही बन रहे हैं। ठीक है, और जो ये सारे के सारे छोटे ये बिग स्क्वायर्स है, उसके अंदर टाइनी स्क्वायर्स कितने हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 into 5। तो सब इसके अंदर, सबके अंदर 25 है, सबके अंदर 25 छोटे छोटे स्क्वायर है, और बड़े कितने हैं, 81। तो टोटल बिग स्क्वायर 81 हो गए, राइट। और हर एक बिग के अंदर टाइनी स्क्वायर कितने हैं, हर एक बिग के अंदर 25 छोटे हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 85 टाइम्स 25 2025। और इसके आपको प्राइम फैक्टर्स पूछे थे, तो प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हो इस मेथड से, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि 81 का मुझे पता है 3 into 3 into 3 आएगा, और 25 का 5 into 5, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, क्योंकि आपका हॉरिजॉन कॉलम और रो अगर इक्वल होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्यूब रूट हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसका फिगर इट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।